स्वागत है आपका। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा निठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी होता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने आम आदमी की जिंदगी को और मुश्किल कर दिया है। दरअसल बढ़ती महंगाई से आम लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नए महीने की शुरुआत में ही लोगों को महंगाई का झटका एक बार फिर लगा। कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में इजाफा हो गया। पेट्रोल डीजल के दामों में बार बार पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसे में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी? आने वाले दिनों में क्या महंगाई से जनता की राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है और इंडिया न्यूज अपनी इस खास मुहिम में इसी मुद्दे पर आज कर रहा है हल्ला बोल। आपका क्या कहना है इस बढ़ती महंगाई पर? लगातार बढ़ते दामों पर सीएनजी के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम क्यों ना हो, इन दामों से आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है, आपकी पॉकेट कितनी ढीली हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार आप रख सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 011-6136-2117। इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी बात रख सकते हैं। अपनी महत्वपूर्ण राय आप दे सकते हैं सरकार को कि समाधान क्या हो सकता है, महंगाई की मार से जनता को सरकार कैसे निकाले, इस पर आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो आप प्लीज कॉल करें और हल्ला बोल हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बने और क्या आपका कहना है वो जरूर कहें जुड़कर। तो ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत कब तक मिलेगी, यह हर किसी के मन में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं कई हिस्सों में। ऐसे में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा जो रुपए हैं वो देने पड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, रोहतक से जिले सिंह हैं। जिले जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कहना है आपका बढ़ती महंगाई पर, क्या कहेंगे आप? आप इस विषय महंगाई के विषय पर कई दिनों से जो है ना आप बहुत कीमती टाइम निकाल रही हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ जी बिल्कुल। तो दरअसल महंगाई तो है, पेट्रोल डीजल यहाँ तक के अब जो है ना पानी गैस वगैरह, पानी पर भी शायद दिक्कत आएगी जो कि हमें पैसों में ही लेना करेगा। तो गवर्नमेंट को किसी तरह की कोई सुविधा गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं देती। पहले सब्सिडी वगैरह मिलती थी तो कुछ लोगों को राहत मिल जाती थी, अब सब्सिडी नहीं है। रही बचत की, जनता तो बचत अपने आप ही करेगी, खुद करेगी, क्योंकि उसकी जेब की जितनी लिमिट है उसी में उसने गुजारा करना है। अगर वो ज्यादा खर्चा करता है तो उसको पता है सिर पर बोझ हो जाएगा। लेकिन हमारे इशारा गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ है जो कि कितना ऑल अराउंड वेस्ट कर रही है। गाड़ियों में वेस्टेज है, रेलवे में वेस्टेज है, कहीं पर मीटिंग है, कहीं विदेश में जा रहे हैं तो एक दिन गाड़ी बैठ के वो दिखा देते हैं कि देखो जी हम, लेकिन नहीं। एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल दो और ये कम से कम अपनी प्रैक्टिस कर लें ताकि जनता को विश्वास हो कि हमारे जो लीडर्स, हमारे जो नेता है वो भी हमारे साथ जो है महंगाई को कंट्रोल करने लगे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका जिले सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण राय अपनी रखी है और जिले जी की तरह आप भी लोग जुड़ें और अपनी बात रखें। क्या समाधान आप देना चाहते हैं? गिरधारी लाल जुड़ रहे हैं सोनीपत से। गिरधारी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप? लगातार पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के और अब कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं। इस महंगाई का असर आपके ऊपर कितना पड़ा है? इस महंगाई का असर तो जी सब पर पड़ा है। कम करने में सोचे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है
और ब्यूटी पार्लर में 5,000 रुपए दे के निकलती है। अगर जो वो 5,000 का घी दूध फ्रूट अच्छा खाना खाए और तो उसमें जो भी है सुंदरता आनी है तो उसके चेहरे खून से आनी है, वहां खर्च करके आएगी तब उसको महंगाई नहीं दिखती। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो उस महिला को जब महंगाई नहीं दिखती, आज महिलाएं भी झंडा उठाए फिर रही है महंगाई महंगाई। अरे अपने आप को तो सुधार लो, इन अनावश्यक खर्चों से तो बचो। तुम तो लूटने के लिए यहाँ आई हो और लूटने वाला गिरधारी दुकान जी, आप खोल क्या के बैठ कहना गया। चाह रहे हैं कि अगर महिलाएं वो खर्चा खत्म करेंगी या कम करेंगी तो उससे महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम नहीं होगी, खर्चा कंट्रोल होगा अपने अच्छा। घर का, और वो पैसा कहीं दूसरी जगह निवेश करे वो आदमी, या कोई सामान खरीदे, सोना खरीदे या चांदी खरीदे या चलिए, ये तो बात महंगाई की महिलाओं को लेकर हो गई गिरधारी जी, लेकिन ये बताइए समाधान आप क्या देंगे सरकार को या प्रशासन को कि वो क्या रास्ता निकाल सकता है? सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और देखिए अब तो कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं। क्या रास्ता सरकार निकाल सकती है जिससे जो आम व्यक्ति है, जनता है, उस पर बोझ कम पड़े? उसके लिए सरकार को सुझाव है कि एक तरफ ना देख के, जैसे वैश्विक संकट बता दिया प्रधानमंत्री ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने कि भाई संकट चल रहा है सारे देश में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें वर्ल्ड में जो संकट चल रहा है वो तेल बढ़ाने की कीमत के लिए थोड़ी चल रहा है, तेल तो मिल रहा है वहां से। ये एक तरफ मतलब किसी को निजी फायदा पहुंचाने के लिए तेल के दाम बढ़ाना सरकार का बिल्कुल उचित नहीं है। अगर जो वैश्विक संकट हो और तेल नहीं मिलता हो सरकार को, तब वो संकट माना जाए कि भाई तेल तो मिल नहीं रहा, हम कहाँ से जाए, पैसे भी दे रहे हैं, ज्यादा भी दे रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा। ये तो एक बहाना है किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाना। ऐसे तो मैं कहूंगा सरकार को कि जो अब नासिक में महाराष्ट्र में किसान है उसका प्याज 3 रुपए किलो लेने को तैयार नहीं कोई मंडी में, जबकि 18 रुपए किलो का उस पर खर्च किया है उस किसान ने। उसकी तरफ भी सरकार देखे। ऐसे राहत पहुंचाते तो उन किसानों को भी राहत पहुंचाओ, उनका भी मतलब माल खरीदो या बिकवाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई एक किसी कंपनी को या उसके मालिक को फायदा पहुंचाया और उसके लिए तो बोल दिया भाई तेल के दाम बढ़ गए। ये नहीं होगा। ठीक है गिरधारी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है। खाजू जी जुड़ रहे हैं, नारनौल से है। खाजू जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है आपके? मेरा ये सुझाव है जी, अपने हरियाणा में एक कहावत है कि जू केले के पात पात में पात पात और पात रहे, जैसे गधे की लात लात में लात लात और लात रहे। और जो 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 हिंदुओं की जात जात में जात जात और जात रहे, वैसे ही इन एंकरों की बात बात में बात रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी ज्यादा तो है नहीं, जब बाकी चैनलों के ऊपर एंकर जो हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महंगाई का हल हम हिंदुस्तान वासी पा सकते हैं। क्यों कि जब हम पत्थर को दूध पिला सकते हैं, पत्थर में प्राण डाल सकते हैं और वैश्विक महामारी कोरोना को हम ताली और थाली बजाकर भगा सकते हैं, तो इस संकट का हल भी हम आराम से पा लेंगे। इस संकट का हल बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये जो संकट आया है ये ट्रंप की वजह से आया है। ट्रंप अगर इराक पर हमला नहीं करता तो होर्मुज बंद नहीं होता, होर्मुज बंद नहीं होता तो जो यानी कि खाजूराम जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपके परिवार पर या आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, असर तो पड़ रहा है जी, रसोई पर चूल्हे के ऊपर असर तो पड़ रहा है, हर चीज का भाड़ा बढ़ गया, असर तो पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो सा हल भी है हमारे पास। जब हम हिंदुस्तानी इतना कर सकते हैं तो हम जो है इसका हल भी पा सकते हैं। इसका हल मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम विश्व में हम इस विश्व संकट का हल पा लेंगे। पेट की आग से चूल्हे की आग का काम चला देंगे, इस पेट की आग से चूल्हे का काम चला लेंगे। हम जो है गरीब आदमी फिर भी इससे मतलब नहीं डरते हैं, अमीर ही ज्यादा डरते हैं। इससे मेरा कहने का मतलब ये है।
ठीक है, खाजू राम जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अंबाला से शकुंतला जुड़ रही हैं। शकुंतला जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप इस लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, क्या आपकी राय होगी? नमस्कार मैम। जी। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है कि ये लगाओ सोलर सिस्टम, तो ये लगाना चाहिए ज्यादातर घरों पे, और फास्ट चार्जिंग हर पॉइंट पे लगाने चाहिए जहाँ मतलब मेन रोड है वहाँ पे। तो ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और अगर ये लगाएंगे तो हर घर में मान लो वो चूल्हे भी दूसरे रख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले, तो सिलेंडर की बचत होगी। सब्सिडी थोड़ी गवर्नमेंट को बढ़ा देनी चाहिए ताकि हर बंदा लगा सके, है ना। तो और तो क्या तोड़ हो सकता है मैम, महंगाई का तो यही है, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी बचाएगी और बंदे भी बचाएंगे तभी बचेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण राय आपने दी है शकुंतला जी, धन्यवाद आपका। आपका कहना है कि जो सोलर पैनल हैं वो जो है वो सरकार लगवाए हर किसी के घर में, या फिर जो जगह जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए जो है वो भी सिस्टम लगाने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो ईवी की तरफ बढ़ सकें। शुक्ल जर्नलिस्ट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेट्रोल ईंधन के दाम बढ़े हैं, लेकिन अगर हम सभी बाकी देशों को देखें तो जहां पेट्रोल ईंधन के दाम हमारे से भी कई गुना ज़्यादा बढ़े हैं। देखो, विपक्ष जो कर रहा है ये उसकी भूमिका है। अगर विपक्ष भी विरोध नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। इसलिए विपक्ष का विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जहां तक दामों का प्रश्न है तो वो दाम हमारे देश में कंपैरेटिवली बाकी देशों के मुकाबले में इतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने की, बल्कि उम्मीद तो लोगों को 10 रुपए बढ़ने की थी, लेकिन उस हिसाब से अभी तक तो 7.5 रुपए ही बढ़े हैं। लेकिन फिर भी हमें जहां तक राहत ही है मेरे हिसाब से, तो जो अगर देखा जाए पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो घूम करके आम जन गरीब आदमी जिसकी बड़ी सीमित सैलरी जो बढ़ती भी नहीं। देखो, इसमें दो राय नहीं है कि भी उनको दिक्कत तो आती है, लेकिन ये धीरे धीरे देखो जो सैलरी वालों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन इसका इफेक्ट कितना आता है? मान लो सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं तो 50 रुपए एक घर में सिलेंडर जो है मेरा ख्याल है 1 महीना खत्म नहीं होता, तो उसके हिसाब से लगाएं तो 1 रुपया 1.25 रुपए के हिसाब से सारा बैठा। तो जितनी महंगाई नहीं बढ़ी जितना कि शोर बढ़ गया है। शोर जरूर विपक्ष बढ़ा रहा है लेकिन इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, लेकिन गरीब आदमी पे देखो 50 रुपए भी बढ़ना अगर बढ़ता है तो गरीब आदमी पे उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन ये तो बियर करना ही पड़ेगा, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि ये बढ़ना ही बढ़ने थे। जून का महीना, महंगाई की मार, आम आदमी त्रस्त। आज 103 रुपए लीटर पेट्रोल जो हो चुका है। इतनी महंगाई, इससे ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी, फल, दूध, सब महंगाई चरम सीमा पर है आज। बच्चों की पढ़ाई, सरकार एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास। ये सरकार का नारा बिल्कुल खोखला है। सरकार आम जन को राहत देने में फेलियर हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, स्कूल की शिक्षा, सबका बुरा हाल हो रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? इस महंगाई ने गरीब आदमी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। वो सुबह काम पे जाता है और शाम को आता है घर के, जब कहते हैं कि ये सामान ला दो, उस गरीब के आंखों में आंसू ही होते हैं, वो घर का सामान नहीं ला पाता। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस महंगाई के बारे कुछ तो गरीबों पर रहम खाओ, गरीबों का कुछ तो सोचो, बड़े आदमियों का मत सोचो। छोटे आदमी फिर भी आपको वोट डालते हैं, बड़े आदमी आपको वोट डालने नहीं जाते। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप महंगाई कुछ रोकथाम करें। के बारे में इतनी परेशानी है कि घर वाले कहते हैं ये सामान लेके आओ, वो सब्जी लेके आओ, दूध लेके आओ, दही लेके आओ, तो इतना बजट ही नहीं है कि सारी चीजें एकदम ले सके आदमी।
आज के समय में जो जून की शुरुआत हुई है, महंगाई के साथ शुरू हुई है, जिससे समाज में त्राही त्राही मच रही है। आज पिछले 15-20 दिन से सरकार ने बार बार पेट्रोल का, डीजल का और गैस का रेट बढ़ाया है, और गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से बाकी सब चीज़ों में भी महंगाई की मार इस वक्त सारे समाज में, सारे देश में, दुनिया झेल रही है। इस वक्त अंबाला से सुरेंद्र जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आपका क्या कहना है, बढ़ती महंगाई का तोड़ क्या है आपकी नज़र में, क्या कहेंगे आप? मैडम, तोड़ तो यही है भी हमें अपने आप चाहिए भी हमें जो चीज को जितनी हम ले रहे हैं उससे थोड़ी लें, और जैसे सिलेंडर है और ये रेट सारे बढ़े हैं, पेट्रोल बढ़ा, उस वजह से सारे रेट बढ़ रहे हैं। परंतु जो हमारे दफ्तर हैं या ऑफिस हैं वहां पे एसी बिना बात पे सारा दिन चलता रहता है। आदमी बैठा हो, ऑफिसर बैठा हो, ना बैठा हो, बट वो एसी चलता रहता है, वो बंद होने चाहिए। दे शुड बी पेनलाइज। और पहले दिन सभी नेताओं ने पहले दिन मेट्रो पे आए, साइकिल पे आए हैं, और उसके बाद दूसरे दिन वो फिर वैसे ही अपने फ्लीट में जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जा रहे थे। ये सिर्फ शो ऑफ ज्यादा है। जितनी देर ये बंद नहीं होना, ऑफिस में एसी चलने बंद नहीं होने, लाइट्स बुझाने हमने बंद नहीं होनी, जब हमें नहीं चाहिए तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहनी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय दी है सरकार को कि जो नेता हैं वो पहले की तरह अपने काफिले में जो है वो कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन सरकार जो है वो दे, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क बचत कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर ही आज हम हल्ला बोल रहे हैं, कैसे राहत मिल सकती है आप सभी को, क्योंकि देखिए जून की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव हुए। कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़कर अब 3000 कुछ हो चुके हैं, जो कि पहले से ज़्यादा हैं, और ऐसे में जो रेस्टोरेंट चालक हैं ख़ास तौर से उनको ये परेशानी हुई है। उनको सिलेंडर को काफ़ी ज़्यादा संख्या में खरीदना पड़ रहा है, रेट में खरीदना पड़ रहा है, और इससे उनको परेशानी हो रही है। हालांकि जो बदलाव है न केवल सिलेंडर्स पर हुए बल्कि पेट्रोल डीजल को लेकर देखिए मई में कई बार सिलेंडर्स जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनके रेट बढ़े थे, उसके बाद सीएनजी के रेट भी बढ़े, और वही सिलसिला लगातार चल भी रहा है। ऐसे में इस महंगाई की मार का आप पर कितना असर पड़ रहा है? क्या आपने अपने दैनिक कार्य में कोई बदलाव किया है इससे? यही आज हम पूछ रहे हैं हल्ला बोल में, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। इस वक्त हिसार से अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सर। ऐसा मैम जी, ये जो गरीब तबका है ना और अमीर तबका है, जो मार पड़ेगी तो गरीब पे ही पड़ेगी महंगाई की जी। अगर हम ये चाहो भाई महंगाई को कम करो तो बचत होगी तो इन अमीरों को होगी। तो इसलिए गरीब तो एक चने के साथ पिसने वाला ढोरा है, हमको तो पिसना ही पड़ता है, लेकिन हम तो अपने चूल्हे से काम चला लेते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? रोना तो इनका है, हाय हाय तो इन्होंने मचा रखी है। अगर देश में बचत थोड़ी बहुत करनी है तो कुछ तो चूल्हे पे सिखाओ अपने बच्चों को करना जी। आप इतनी ऊंचे जा बैठे हो तो थोड़ा बहुत नीचे भी रहना जरूरी हो है। पैसे के चक्कर में दुनियादारी सब भूल जाते हैं लोग। ठीक है अशोक जी, आपका धन्यवाद, आपने अपनी कीमती राय दी है हमें जुड़कर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। तो लगातार तमाम जो कॉलर्स हैं वो जुड़ रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हलकों से और अपनी कीमती राय हमें दे रहे हैं, क्योंकि महीने की जो शुरुआत हुई है वो महंगाई के साथ हुई है, और इसी महंगाई का असर आप पर कितना पड़ रहा है, आपका क्या कहना है, वही आप लगातार कॉल करके बता सकते हैं हमें। तो हल्ला बोल में बढ़ती महंगाई पर आज हम बात कर रहे हैं। बचत की अपील पर सियासत क्यों हावी है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो पूछा हमने लोगों से। आपने हमें कॉल की और कॉल करके अपनी महत्वपूर्ण राय दी है हम सभी को कि इस बढ़ती महंगाई से लोग भी क्या अपने अलग तरीके अपना रहे हैं। सरकार के ने भी कुछ जो रियायतें हैं वो दी हैं
इस पर आप क्या कह रहे हैं? हालांकि तस्वीरें जो दिखा रहा है हम आपको, ये ढाबा संचालकों की तस्वीरें हैं, कैसे उन पर भी असर पड़ा है कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से। हालांकि जो असर केवल रेस्टोरेंट या ढाबा संचालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो घर है वहाँ पर भी इसका असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से भी इसका असर पड़ा, हमने देखा। और अब लगातार एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर हर एक चीज़ पर पड़ता है, उनके भी दाम बढ़ जाते हैं। फिलहाल हल्ला बोल में आज बढ़ती महंगाई पर हमारी जो पूरी मुहिम है वो हफ्ते भर तक चलेगी। आप रोज़ जुड़ें शाम 6:30 बजे और अपनी कीमती राय आप रख सकते हैं। महंगाई के ऊपर क्या कहना है आपका? कुछ अगर आपके पास समाधान भी हो, सुझाव भी हो, तो वो भी आप प्लीज़ हमें जुड़कर बताएं, ताकि हमारे इस मुहिम के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचे और वो उस पर अमल करें। तो ये टोल फ्री नंबर है हमारा, जिस पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास शो हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा।